Hello friends, good afternoon. Today we will discuss regarding some actual problems which are frequently asked in competitive exams. This is basically sometimes we are asked regarding unit digit, unit place digit, unit place of a digit when a number is raised to a particular exponent मतलब कोई नंबर को अगर कुछ हायर पावर में उसको हम एक्सपोनेंट में ले जाए, इन दैट केस उसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हम लोग ये जानता है वन इसका कोई भी पावर 1 to the power n equal to always 1 unit place digit, unit place digit. In case of 2 to the power 1 unit place digit अगर हम लोग कंसीडर करें, 2 स्क्वायर ये 4, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 2 to the power 4 equal to 16, 2 to the power 5 equal to 32, 2 to the power 6 equal to again 6 to the power 64, 2 to the power 7, 128, 2 to the power 8, 256, 2 to the power 9 equal to 512, like this. Actually 5, 6 unit place digit, it will always repeat as 5 to 5 and 6. That means कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस में 5 है, इसका मतलब सपोज 100n1 प्लस 10n2 प्लस 5, इसका कोई भी पावर हम इसको सपोज 100 भी बनाए, इसका यूनिट डिजिट प्लेस में 5 ही रहता है। एक में भी ऐसा ही होगा, एक में भी एक ऐसा ही होगा, 6 में भी ऐसा ही होगा। मतलब कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट में 5, 1 या 6 है, इसका हम कोई भी पावर में उसको उतारे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज 5, 1 and 6 ऐसा ही होगा। यही बोलना चाह रहा हूँ। तो जो भी है, बाकी नंबर में ये 2 to the power 4 में हम जाके देखता हूँ, इसमें हमको 16 मिल रहा है। अगेन अगर हम 3 में जाए तो ये होता है 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 3 to the power 4 इक्वल टू 81। अगेन हमको 1 मिल रहा है, मतलब इसको कोई भी हम पावर में ले जाए तो इसमें यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। अगेन 4 में 4, 16, 64, अगेन 256, अगेन 16 मिल रहा है, इसमें भी 16 मिल रहा है। मतलब इसमें हम 4 to the power 4 तक जाएंगे तो इसमें भी हमको 16 मिल जाएगा, जो कि कंटिन्यूअसली यूनिट डिजिट में आते रहेगा। 5 में तो कोई इशू नहीं है, 6 में भी कोई इशू नहीं है। 7 में 7 to the power 1, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 to the power क्यूब इक्वल टू 343, 7 to the power 4 इक्वल टू 2401। अगेन to the power 4 में हमको 1 मिल रहा है, मतलब वो भी रिपीटिंग सेम नंबर आने वाला है। अगेन 8 में जाएंगे तो 8 to the power 1 इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 8 क्यूब इक्वल टू 512, 8 to the power 4 इक्वल टू 4096। अगेन 6 आ गया। 9 अगर पकड़ी, 9 to the power 1 इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, 9 क्यूब इक्वल टू 729, 9 to the power 4 equal to 5651। 5661, तो इसमें भी 6 1 आ रहा है, तो विच इज रिपीटिंग। इसका मतलब ये बना, कोई भी आइटम जिसका यूनिट डिजिट में 2 है या 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसको अगर हम टू दी पावर 4 में ले जाए, उसके बाद उसका टू दी पावर 4 का जितना भी मल्टीप्लिकेशन हो उसमें वही नंबर
फिर आता है। तो यही बेसिस से दिस विल बी द मेन लॉजिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और 5 और 6 में ऑलवेज उसका एक ही रिपीटिंग होगा। हम लोग अभी क्या करें, अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग करके देखने से थोड़ा हम लोग को क्लियर पता चलेगा। Suppose I have been asked 12 to the power 32 इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है। 12 to the power 32 means 10 plus 2 whole to the power 32। 10 में कोई मतलब नहीं है, इसलिए रियल है। ओनली 2 to the power 32 का जो वैल्यू है वही हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट में एफेक्ट करेगा। क्यों हो रहा है तो हम बताएंगे। 2 to the power 32 मतलब 2 to the power 4 होल टू दी पावर 8। तो 2 to the power 4 का यूनिट प्लेस वैल्यू 6 है, तो 6 to the power 8 मतलब यही इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 6 ही होगा। यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही होगा। 2 to the power 32 का यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही होगा। इसको 12 का जगह में अगर हम 102 भी बना दे, इसका पावर सपोज 33 हम बनाए, तो इसको हम लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 होल टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 8 इंटू 102। तो यहाँ तक ये जो बना, यहाँ तक इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 6 ही बनेगा। इसके बाद इसको हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 2 बनेगा। मतलब 102 होल टू दी पावर 33 इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 2 होगा। सपोज 23 होल टू दी पावर 50, तो 23 होल टू दी पावर 50 इसको हम पकड़ सकता हूँ 23 होल टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 23 स्क्वायर। अगेन यहाँ तक जो आएगा इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगा, क्योंकि 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 है। तो इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 1 आएगा और इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू 9 रहेगा, तो इसका यूनिट प्लेस में फाइनली 9 आएगा। 23 होल टू दी पावर 50 इसका यूनिट प्लेस में फाइनली 9 आएगा। सपोज इसको हम 23 होल टू दी पावर 51 बनाते हैं, तो ये होगा 23 होल टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 12 इंटू 23 क्यूब। मतलब इसका यूनिट प्लेस में 1 आएगा और इसका यूनिट प्लेस में 3 का क्यूब आएगा, मतलब इसका यूनिट प्लेस में 7 आएगा। तो ये 3 वाला हो गया। सपोज आई हैव बीन आस्क्ड 24 होल टू दी पावर 52, या ठीक है लेट इट बी 50। तो 24 होल टू दी पावर 50 मीन्स 24 होल टू दी पावर 4 टू दी पावर 12 इंटू 24 इसका स्क्वायर। तो यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट इसका यूनिट प्लेस वैल्यू 6 है और इसका भी 24 मतलब 4 स्क्वायर इसका यूनिट प्लेस वैल्यू भी 6 है, तो मतलब इसका टोटल का यूनिट प्लेस वैल्यू 6 ही होगा। Suppose I have been asked 55 to the power 50 होल टू दी पावर 100। इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू क्या होगा? इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू ऑलवेज 5 होगा, क्योंकि 5 और 6 के लिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू ऑलवेज 5 और 6 यही होगा। तो इसमें कुछ देखने का सवाल ही नहीं है। 6 सपोज आई हैव बीन आस्क्ड 36 होल टू दी पावर 100 होल टू दी पावर 3। इसका यूनिट प्लेस वैल्यू विल बी 6 ओनली। यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज विल बी 6 ओनली।
Now let us take an example with number which is having 7 as unit place. Suppose 27 या 37 whole to the power 37. So 37 whole to the power 37 means 37 whole to the power 4 whole to the power 9 into 37. So this is 9. तो 37 whole to the power 4 मतलब 3 plus 7 whole to the power 4 whole to the power 9 into 37. ये इसका यहाँ तक यूनिट प्लेस वैल्यू 1 होगा, यहाँ तक यूनिट प्लेस वैल्यू 1 होगा और इसमें 37 गुना होगा, तो इसका यूनिट प्लेस फाइनल एग्जाम 37 ही मिलेगा, 7 मिलेगा, सॉरी 7 मिलेगा। तो ये है। Let us come to a number which is having unit place digit 8. Suppose 128 whole to the power 22. So 128 can be written as 100 plus 20 plus 8 whole to the power 22. इसमें इस ये और कोई चेंजेस नहीं करेगा, only this can be treated as 8 to the power 22. तो 8 to the power 22 can be written as 8 to the power 4 whole to the power 5 into h square. तो ये up to this point it will have unit place value 6, and up to again this will be having unit place value 4. So finally it will be having unit place value 4 only. Finally we will consider the case of 9. We will consider the case of 9. Suppose 19 whole to the power 19. So 19 can be treated as 19 whole to the power 4 whole to the power 4 into 19 cube. So up to this unit place value 1 and here unit place value will be 9. So total unit place value will be 9 only. So this is the case. I think this is clear how it is happening, why it is happening. Let us understand this. Suppose a number 24. We know that binomial expression a plus b whole to the power n equal to a plus x whole to the power n equal to a to the power n plus mc1 a to the power n minus 1 x to the power 1 mc2 a to the power n minus 2 x square plus dot 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 plus x to the power n. That means this is a to the power n nx plus n into n minus 1 by factorial 2 into x square plus dot 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 plus x to the power n. So these portions will not affect the unit digit place value because this is getting multiplied with a number which is having up to 10 digits. Only x to the power n value will affect. So for any number, suppose 24, we can consider the place value of 4 only. This will not affect, this 20 part will not affect the unit place value. That is the thing. Get it? Okay, let us stop here. Thank you. Please subscribe the channel to motivate me for good and interesting videos.